तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्न नंबर दूसरा को देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा को सोल्व करेंगे। तो आप लोग का प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और उसका टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि उसका शिखर जमीन को छूने लगता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि बात को कौन विद्यार्थी नहीं समझ सकते हैं। जैसे आंधी आने से अगर कोई पेड़ टूटता है तो टूटकर जमीने में ही फेंकेगा और का ऊपर की ओर उड़ के तो नहीं चला जाएगा। अगर कोई भी पेड़ टूटेगा तो किसको जाकर के छुएगा, जमीन को छुएगा। ऐसा तो ना होगा कि वो पेड़ टूटा फिर आसमान में उड़ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो टूटेगा तो जमीन को ही छुएगा। तो जब उसका शिखर, पेड़ का शिखर जब जमीन को छूता है तो उसका शिखर जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आगे आप लोग को कह रहा है प्रश्न में कि पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर के दूरी, जो पेड़ का शिखर जहां पर जमीन को छूता है और पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर का दूरी क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ का कुल ऊंचाई क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि एक पेड़ है, ये पेड़ मान लीजिए कि यहाँ से आधा पर से टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि इसका शिखर जमीन को छूने लगता है। और जमीन को जब छू रहा है तो इसका शिखर जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब बताइए यहाँ से पेड़ टूट गया तो यहाँ से इसको हम लोग मिटा देते हैं, यानी उसका टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ करके जमीन को छू रहा है और जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्या कहता है कि ये जो पेड़ के पाद बिंदु है, पाद बिंदु का मतलब होता है कि जड़, पेड़ का जड़ कहाँ है, पाद बिंदु का मतलब यही होता है। तो पेड़ के जड़ से पेड़ के शिखर की दूरी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसका दूरी है 8 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगा ये बताइए। तो चलिए हम लोग, काफी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसको नाम दे दीजिए। अभी आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, इस समकोण त्रिभुज को नाम दे दीजिए ए, बी और सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए। सबसे पहले आप लोग को सोल्व लिखना, सोल्व। अब चलिए प्रश्न से एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप लोग सोल्व कर रहे हैं तो ये लिखना थोड़ा जरूरी होता है, ये लिखना जरूरी होता है। प्रश्न से क्या कहता है, पेड़ का कुल ऊंचाई पूछ रहा है। तो पेड़ के कुल ऊंचाई पूछ रहा है तो आपके सामने क्या, कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले आप लोग लिख लीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, आपका बीसी दे रहा है यानी आधार दिया हुआ है 8 मीटर। थीटा कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और ए बी आप लोग को मालूम करना है, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप लोग को हम बताए थे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि अगर समकोण त्रिभुज में जो भुजा दिया हुआ रहेगा और जो मालूम करना रहेगा उसको आप लोग क्या करिएगा, अनुपात में लिखिएगा। तो चलिए हम लोग उसको अनुपात में लिखते हैं। तो कौन भुजा दिया हुआ है यानी आधार दिया हुआ है, लंब मालूम करना है। तो चलिए लिखेंगे इसको आधार बटा लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा बराबर में लिख दिए। अब लिखना है लंब, इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब एबी है और आधार बीसी है। तो एबी बटा बीसी किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। अब यहां से क्या करना है आपको, एबी तो मालूम करना है। तो एबी को एबी रहने देना है, बीसी दिया हुआ है आपका 8 मीटर इज इक्वल टू tan कितना डिग्री, थीटा कोण कितना डिग्री का बन रहा, 30 डिग्री का बन रहा है। तो tan 30 डिग्री लिख देंगे। अब इंप्लाई दैट, अब यहाँ के बाद क्या करिएगा, ए बी बटा 8 इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा रूट अंडर क्या 3। अब यहाँ से इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करिएगा तो ए बी के साथ आ जाएगा रूट अंडर 3 क्या गुना में, यही 8 चला जाएगा 1 के साथ गुना में। तो जब 8 से 1 में गुना करिएगा तो ए बी गुना रूट अंडर 3 इज इक्वल टू क्या लिखाएगा 8। अब यहां से ए बी बराबर क्या आ जाएगा, लिख दीजिए कि ए बी बराबर, इसीलिए ए बी बराबर रूट अंडर 3 क्या है, ए बी के साथ, ए बी के साथ गुना में है। जब इसको हम लोग बराबर की कटी ले जाएंगे तो 8 के साथ क्या चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, 8 बटा रूट अंडर 3। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट।
ये बी बराबर जो आया से आपका क्या आ गया, यानी पेड़ का अभी आधा ऊंचाई आया। पेड़ का पूरा ऊंचाई कब आएगा, ये जो पेड़ का टूटा हुआ भाग है जो कर्ण बन के क्या है जमीन में ठेका हुआ है, ये कर्ण को हम लोग निकालेंगे ना, और उसके बाद ए बी और ए सी को दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा पेड़ का कुल ऊंचाई निकल करके आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए तो आप लोग को फिर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा पुनः। पुनः के मतलब दोबारा समकोण त्रिभुज एबीसी से चलना पड़ेगा। तो पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी से। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें फिर लिख लेना है थीटा। ए बी तो मालूम करना है, ए बी मालूम नहीं करना है। अब की बार में क्या करना है, समकोण त्रिभुज एबीसी से चले हैं तो अब की बार में हमको कर्ण मालूम करना है और आधार दिया हुआ है। तो अब की बार में हम लोग कर्ण और आधार से चलना है हम लोग को। तो ये दोनों भुजा को अनुपात में लिखेंगे, कर्ण बटा क्या आधार बटा कर्ण बटा आधार लिखिए, चाहे आधार बटा कर्ण लिखिए, यानी जो भुजा मालूम करना है, जो भुजा दिया हुआ है उसको अनुपात में लिखना है। अब जिसको आप ऊपर लिख दीजिए चाहे जिसको नीचे लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ण बटा क्या आधार। तो हम लोग किस भुजा को ऊपर लिखेंगे, कोई भुजा को भी लिख सकते हैं, एसी और एबी से चल रहे हैं तो कर्ण और आधार से। ये किसके बराबर होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार सेक थीटा के बराबर होता है, तो इसके सामने सेक थीटा लिख देना है। अब क्या करना है, कर्ण इसमें क्या है, एसी आपका कर्ण है, आधार बीसी है, तो आधार के जगह पर बीसी लिख देना है, इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा लिख दिए। अब यहाँ से आप लोग को कुछ नहीं करना है, एसी को एसी रहने देना है, बटा बीसी बराबर 8 दिया हुआ तो 8 लिख दीजिए। सेक कितना डिग्री, इसमें भी थीटा क्या लिखाएगा, थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिखाएगा। अब यहाँ से कर दीजिए इसको एसी बटा क्या 8 इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 बटा रूट अंडर क्या 3। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करिएगा तो एसी गुना रूट अंडर 3 इज इक्वल टू लिखाएगा 8 दूनी क्या 8 गुना 2 यानी 8 दूनी 16। जैसे कहने का मतलब है कि AC गुना रूट अंडर 3 इज इक्वल टू क्या 16। तो यहाँ से AC बराबर क्या आ जाएगा, इसीलिए AC बराबर 16 बटा रूट अंडर 3। ये आ गया आपका, इसको समीकरण सेकंड नाम दे दीजिए। ये आ गया आपका AC भुजा, यानी पेड़ का टूटा हुआ भाग आ गया, जहां से टूट करके मुड़ा था वो वाला भाग आ गया AC बराबर 16 बटा रूट अंडर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, पेड़ के कुल ऊंचाई मालूम करना है, तो यहां से लिख दीजिए कि पेड़ के कुल ऊंचाई बराबर क्या लिखेगा, पेड़ के कुल ऊंचाई बराबर AB प्लस क्या, पेड़ के आधा ऊंचाई AB में है और आधा ऊंचाई AC में है, और ये दोनों भुजा हम लोग को मालूम हो गया है, तो दोनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ दीजिए। AB क्या आया है, AB आया है आपका 8 बटा, जो कि समीकरण फर्स्ट में है 8 बटा रूट अंडर 3 प्लस 16 बटा रूट अंडर 3। और रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 3, इसको से एक बार में जाएगा, ये 8 के 8 रह जाएगा, यहाँ भी 16 का 16 रह जाएगा। आपको भीम के जोड़, आप लोग को भीम के जोड़ आना चाहिए, ऐसे रह 24 बटा रूट अंडर 3। तो जब ये दोनों को जोड़िएगा तो 24 बटा रूट अंडर 3 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कर दीजिए हर के पर में करण, हर के पर में करण जैसे ही कीजिएगा तो क्या आएगा, रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 3। 24 से जब गुना करिएगा रूट अंडर 3 में, तो 24 गुना क्या लिखाएगा, रूट अंडर 3 बटा 3 से ही 8 बार में कट जाएगा, यानी आ जाएगा आपका फाइनल आंसर क्या, फाइनल आंसर आ जाएगा पेड़ के कुल ऊंचाई बराबर 8 रूट अंडर क्या 3 मीटर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर 8 रूट अंडर 3 मीटर। पेड़ का कुल ऊंचाई आ गया 8 रूट अंडर 3 मीटर। यही आप लोग से पूछ रहा था, तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, बढ़िया से एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा, कर्ण बटा आधार लिखा हुआ है, कर्ण बटा आप लोग को दोबारा तिबारा हम बोल देते हैं, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार बराबर सेक थीटा लिखा हुआ है। इस त्रिभुज में कर्ण AC है, आधार BC है, तो यहाँ पर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो चलिए आप लोग अगर इसको समझ गए होंगे तो नोट कीजिए, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। तब तक हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न तीसरा में बोल रहा है आप लोग से क्या कहा जा रहा है, प्रश्न तीसरा को समझिए। कहता कि एक ठेकेदार बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, फिसलन पट्टी बनवाना चाहता है। तो चलिए क्वेश्चन को समझिए। खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए पार्क में एक फिसलन पट्टी लगवाना चाहता है। कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। जैसे कहने का मतलब है कि जो पहला फिसलन पट्टी लगाना चाहता है वो फिसलन पट्टी होगा 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगवाने के लिए वो कितना बड़ा दीवार बनवाता है, कितना ऊंचा दीवार बनवाता है, 1.5 मीटर ऊंचा दीवार बनवाता है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगवाने के लिए कितना ऊंचा दीवार बनवाता है, 3 मीटर ऊंचा दीवार बनवाता है। तो आप लोग से दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, तो बताइए कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। जो कि प्रश्न में कहता है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भूमि के साथ जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है, उसमें जमीन के साथ फिसलन पट्टी कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाया जाता है उसमें फिसलन पट्टी जमीन के साथ 60 डिग्री के कोण बनाता है। तो दोनों फिगर में आप लोग से पूछा जा रहा है कि दोनों स्थिति में बताइए कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको फिगर को समझते हैं। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पर। क्या कर रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो दीवार, मान लीजिए कि दीवार है, कितना मीटर ऊंचा दीवार बनाता है, 1.5 मीटर ऊंचा दीवार बनाता है। यानी इतना मीटर ऊंचा दीवार पर से फिसलन पट्टी लगाता है किसके लिए, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। और ये फिसलन पट्टी जो है कितना डिग्री कोण बना रहा है जमीन के साथ, क्वेश्चन में ही कह रहा है आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। और दूसरा शर्त में कहता है आप लोग से कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए कितना ऊंचा दीवार बनवाता है। वो जो ठेकेदार है 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो दीवार बनवाता है फिसलन पट्टी लगवाने के लिए, वो कितना ऊंचा दीवार बनवाता है, 3 मीटर ऊंचा दीवार बनाता है। यानी इससे दुगना, ये दीवार से इसका दीवार का ऊंचाई क्या है, दुगना है। तो और इसमें क्या कर रहा है कि इसमें जो फिसलन पट्टी है, इसमें फिसलन पट्टी जमीन के साथ, फिसलन पट्टी इसी तरह से होता है। फिसलन पट्टी जो होगा से कर्ण के आकार का होगा, यानी कर्ण भुजा की तरह होगा, तिरछा, तब ना बच्चा लोग फिसलेगा। अगर मान लीजिए कि फिसलन पट्टी सीधा रहेगा, फिसलन पट्टी का मतलब होता है कि इस तरह से तिरछा। अगर मान लीजिए कि फिसलन पट्टी का भी ऐसा हो सकता है, सीधा हो सकता है, नहीं। अगर इस पर से कोई बच्चा सरना चाहेगा तो सीधे बेचारा नीचे आ जाएगा, धड़ाम से गिरेगा, चोट लग जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, है ना। तो फिसलन पट्टी जो होता है, फिसलन पट्टी कैसा होता है, कर्ण के भुजा के आकार का होता है, यानी तिरछा दम रहेगा। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगवाया जाता है, वो फिसलन पट्टी जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री के कोण बनाता है। कितना डिग्री के, 60 डिग्री के कोण बनाता है। तो इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा और इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। अब आपके सामने दो समकोण त्रिभुज बन गया क्वेश्चन के अनुसार। तो चलिए दोनों समकोण त्रिभुज के नाम दे दीजिए ए बी सी, इसको डी ई एफ, कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं। तो चलिए दो त्रिभुज बना है, तो यहाँ पर लिखिए सोल्व, लिखिए प्रश्न से समकोण त्रिभुज पहले चलना है। समकोण त्रिभुज क्या चलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी से। पहले हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी से चले हैं, तो एबीसी में क्या क्या दिया हुआ है, क्या मालूम करना है। सबसे पहले उसको लिख लीजिए ताकि और बढ़िया से समझ में आए। तो लिखिए क्या दिया हुआ है, थीटा कोण इसमें बन रहा है 30 डिग्री। चलिए ये तो हम लोग भी देख रहे हैं, थीटा कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। और इसमें ए बी दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1.5 मीटर। और क्या दिया हुआ है,
और कुछ नहीं दिया हुआ है, और आप लोग से पूछ रहा है इसमें क्या, AC पूछ रहा है, यानी AC बराबर क्या होगा, यानी फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग चलेंगे, जो कॉन्सेप्ट बताए थे वही कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या बताए थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज में जो भुजा दिया हुआ रहेगा, जो भुजा पूछेगा उसको सबसे पहले आप क्या करिएगा, अनुपात में लिखिएगा। तो चलिए इसको हम लोग अनुपात में लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा लिख दिए बराबर में। और लंब क्या है इस त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में लंब क्या है, AB आपका लंब है, तो AB लिख दिए। कर्ण क्या है, AC कर्ण है, किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। और इस त्रिभुज में थीटा कोण कितना डिग्री का बन रहा है, AB बटा AC के जगह पर लिखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, AB के जगह पर लिखना है 1.5। क्यों, क्योंकि हम लोग को AB दिया हुआ है। AB क्या है, दीवार की ऊंचाई है, कितना 1.5 मीटर, बटा क्या AC तो मालूम करना है, तो AC को AC रहने देना है। साइन थीटा के जगह पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में थीटा कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिख दिए थीटा के जगह पर। अब आगे बढ़िए, 1.5 बटा AC इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए आपका 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई आ गया क्या, AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर 1.5 गुना 2, यानी कहने का मतलब है कि इसीलिए यहाँ से लिख देंगे AC बराबर 2 से जब गुना करिएगा 1.5 में तो आ जाएगा आपका 3 मीटर। मीटर में कह रहा था तो क्या आ गया 3, यानी 3 क्या लिखेंगे मीटर में, 3 मीटर आ गया आंसर। यानी AC से 1 में गुना करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, AC को AC क्यों रह गया, क्योंकि AC से हम लोग गुना किए 1 में, और जब 1 में गुना करेंगे AC से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AC रह जाएगा। तो AC बराबर आ गया आपका क्या, 3 मीटर। तो वास्तव में AC क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या आ गया, 3 मीटर। यही हो गया आपका AC बराबर 3 मीटर आंसर। ये हो गया फिसल पट्टी की लंबाई किसके लिए, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। अब चलिए हम लोग निकालेंगे क्या, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जब फिसल पट्टी की लंबाई निकालेंगे तो हम लोग को चलना पड़ेगा समकोण त्रिभुज किससे, यहाँ पर लिख दीजिए कि अब समकोण त्रिभुज DEF से, ध्यान से देखिएगा आप लोग, DEF से। तो DEF में क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिख लीजिए उसको। तो DE बराबर दिया हुआ है, DE दिया हुआ है, DE बराबर कितना है 3 मीटर है, तो DE बराबर 3 मीटर लिख लेंगे। और थीटा कोण इसमें कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री। और इसमें पूछता क्या है, DF पूछ रहा है, यानी कर्ण पूछ रहा है DF बराबर क्या हो। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जो भुजा दिया हुआ जो पूछ रहा है उसको अनुपात में लिखिए। तो चलिए लिखिए अनुपात में। तो लंब बटा कर्ण, ये भुजा दिया हुआ है, ये वाला भुजा पूछ रहा है, तो ये दोनों भुजा को अनुपात में लिखेंगे क्या, लंब बटा, इसमें भी लिखा है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बराबर किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो लंब इसमें क्या है, लंब जो भुजा है वो भुजा का नाम क्या है, डी बटा कर्ण क्या है जी, DF कर्ण है, बराबर क्या लिखना है, साइन थीटा। तो चलिए साइन थीटा लिख दिए। और DE बराबर दिया हुआ है इसमें कितना 3 मीटर। और DF तो हम लोग को मालूम करना है, तो DF को DF रहने देना है। और साइन थीटा के जगह पे इसमें लिखना है 60 डिग्री। इसमें थीटा वैल्यू कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो साइन 60 डिग्री लिख दिए। अब यहां से लिखना 3 बटा DF इज इक्वल टू साइन 60 का मान होता है क्या, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब यहां से कर दीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका DF के साथ √3 गुना में, और 3 के साथ चला जाएगा 2 गुना में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। तो यहां से लिखिएगा DF बराबर √। अगर DF गुना में लिखिए, अभी इसको गुना में रखिए DF के साथ, 3 दूनी 6,
अब क्या करेंगे, रूट अंडर 3 को भाग में ले जाएंगे। रूट अंडर 3 df के साथ गुना में है तो 6 के साथ क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यानी यहां से आप लोग को लिखागा df बराबर 6 बटा रूट अंडर क्या 3। तो इसीलिए अब यहां से क्या कर दीजिए, इसको यहां पर लिखिए, इसीलिए df बराबर क्या 6 बटा रूट अंडर 3। इसके साथ गुना में था, चल गया भागा में, तो क्या लिखागा 6 बटा रूट अंडर 3। अब यहां से इसको आप लोग यहां पर आंसर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहां से आप लोग परमीकरण कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां से जब जैसे ही परमीकरण करिएगा तो रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 3 इस तरह से गुना करना पड़ेगा आप लोग को। तो 6 रूट अंडर क्या आ जाएगा 3 बटा रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 में गुना होगा तो 3, और 3 से 6 दो बार में कट जाएगा। तो दो बार में कट गया, ये आपका क्या आ गया 2 गुना रूट अंडर 3 मीटर। ये आ गया आपका 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी 2 गुना रूट अंडर 3 मीटर, यानी कि इसके बराबर df बराबर 2 गुना रूट अंडर 3 मीटर। तो ए वाला जो आया सिर्फ 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 2 गुना रूट अंडर 3 मीटर, और 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर। यही आप लोग से इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो चलिए इसका भी दोनों आंसर आ गया, फिसल पट्टी की लंबाई आ गया। तो चलिए अगर आप लोग समझ गए होंगे तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग के सामने हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, जो प्रश्न नंबर 4 है, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये आपका एक भूमि है, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, मान लीजिए कि एक मीनार है और ये मीनार का पाद बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी क्या दिया हुआ है 30 मीटर, यानी आधार दिया हुआ है, इसमें 30 मीटर दिया हुआ है। और कह रहा है कि भूमि के उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है। उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की ओर बनता है। तो ये भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आप लोग से क्वेश्चन में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसको नाम दे दीजिए ए बी और सी। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई यानी ए बी आप लोग से पूछ रहा। तो चलिए हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिखिए सोल्व लिखना जरूरी है। उसके बाद लिखना प्रश्न से, प्रश्नानुसार हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न से समकोण त्रिभुज ए बी सी से समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले उसको लिख लीजिए ताकि हम लोग को क्लियर समझ में आए। इसमें क्या दिया हुआ है, थीटा कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और BC बराबर दिया हुआ है, यानी इसमें आधार दिया हुआ है कितना मीटर 30 मीटर, और आप लोग से AB पूछ रहा है, यानी मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बताए थे कि जो भुजा दिया हुआ रहेगा, जो भुजा पूछेगा उसको हम लोग लिखेंगे अनुपात में। तो चलिए अनुपात में लिखिए, कौन भुजा दिया हुआ है, यानी BC दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा के बराबर। यहाँ लिखना है tan थीटा। लंब इसमें क्या है, एक त्रिभुज ABC में लंब AB लंब है, आधार BC आधार है, किसके बराबर tan थीटा के बराबर। तो चलिए AB तो मालूम करना है, तो AB को AB रहने देना है। BC बराबर दिया हुआ है 30 मीटर, तो BC के जगह पर 30 लिखना है। tan थीटा, थीटा इसमें कितना बन रहा है, तो थीटा के जगह पर लिखना है 30 डिग्री। थीटा बन रहा है 30 डिग्री, तो थीटा के जगह 30 डिग्री लिख दिए। अब इंप्लाई दैट AB बटा 30 इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा रूट अंडर 3। अब यहाँ से इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो AB के गुना में आ जाएगा रूट अंडर 3,
इज इक्वल टू 30 गुना क्या लिखाएगा, 30 गुना 1। अब 30 से जब 1 में गुना करिएगा तो 30 तीसरे आ जाएगा, यानी ए बी गुना रूट अंडर 3 इज इक्वल टू क्या 30। अब यहां से लिखिए कि इसीलिए ए बी बराबर क्या गया, ए बी बराबर 30 बटा रूट अंडर 3। अब चलिए यहां से हम लोग इसको कर देंगे परमीकरण कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा जो पूछ रहा था, यानी मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर। तो चलिए इसको परमीकरण कर देते हैं। तो जैसे इसको हम लोग परमीकरण करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 30 बटा, अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर आंसर छोड़ना तो यहाँ पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर हम लोग फाइनल आंसर लाना चाहते हैं तो इसको क्या कर देंगे, परमीकरण कर देंगे। रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 3। रूट अंडर 3 से 30 में गुना करिएगा तो क्या लिखाएगा, 30 गुना रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 में गुना होता है तो क्या आता है 3। जब हम लोग रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो 3 से आप 30 को काट दीजिए कितना बार में, 10 बार में। ये 10 बार में कट जाएगा, ये आपका आ गया ए बी बराबर 10 गुना रूट अंडर 3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो आप लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा था, यानी मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर आ गया आपका 10 गुना रूट अंडर 3 मीटर, आपका फाइनल आंसर। चलिए आप लोग नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद नोट कीजिए। तब तक हम इसको अब मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, जो आप लोग से प्रश्न नंबर 5वां पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 5वां आप लोग से क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। क्या, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एकदम सीधा क्या उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। तो कहता है कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ वो डोरी कितना डिग्री के कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई क्या कीजिए। यानी डोरी में कोई ढील नहीं है, ढील का मतलब क्या, माथा वाला ढील नहीं, डोरी में कोई ढील नहीं, यानी डोरी एकदम अच्छा से एकदम तना हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न के अनुसार हम लोग इसका फिगर को समझते हैं। क्या कर रहा है कि एक पतंग है, एक पतंग है जो कि 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। जमीन से, ये जमीन का कोई बिंदु है, ये जमीन है आपका, और जमीन के किसी बिंदु से एकदम 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है। और उस पतंग का, जहां पर पतंग उड़ रहा है, पतंग का शिखा का उन्नयन कोण, यानी पतंग का ये डोरी है, ये पतंग का हो गया डोरी, जो कि जमीन के किसी बिंदु से क्या है, बंधा हुआ है। और जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें आप लोग से पूछ रहा है कि ये पतंग के डोरी की लंबाई क्या होगा। और पतंग उड़ रहा है कितना ऊंचा पर, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। यानी एक तरह से आप लोग को ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछ रहा है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्या कर रहा है कि एक पतंग है जो कि 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी लंब दिया हुआ है, लंब भुजा एक तरह से दिया हुआ है, और 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। और जो उसमें डोरी लगा हुआ है, पतंग में जो डोरी लगा हुआ है, वो डोरी जमीन के किसी बिंदु से, वो डोरी को जमीन के किसी बिंदु से बांध दिया गया है। और वो डोरी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताइए कि डोरी की लंबाई क्या है। यही डोरी की लंबाई आप लोग से पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए त्रिभुज के नाम दे दीजिए ए बी सी, ABC नाम दे दिए, और इसमें थीटा 60 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां को लिखिए सॉल्व। लिखेंगे प्रश्न से क्या, समकोण त्रिभुज, चल दीजिए समकोण त्रिभुज ABC से। अब जो समकोण त्रिभुज ABC में दिया हुआ है उसको आप लोग पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। यानी AB दिया हुआ है 60 मीटर, है ना। और थीटा कोण कितना डिग्री का बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री का।
और पूछ रहा है क्या, AC पूछ रहा है, यानी कर्ण इसमें पूछ रहा है AC बराबर क्या, यानी जो दिया हुआ जो पूछ रहा है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद चलेंगे इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भुजा दिया हुआ जो भुजा पूछ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात में लिखेंगे। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण पूछ रहा, तो ये दोनों भुजा को अनुपात में लिखिए, लंब बटा क्या, कर्ण। तो जैसे ही हम लोग लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा लिख देना है बराबर देके। और लंब क्या है इस त्रिभुज में, AB आपका लंब हो गया, AB भुजा लंब है, और AC क्या है, AC भुजा कर्ण है साइन थीटा। अब इसमें आप लोग को AB दिया हुआ है, तो AB दिया हुआ है, तो AB के जगह पर लिखेंगे क्या, AB बराबर कितना दिया हुआ है 60 मीटर, तो AB की जगह पर 60 लिख देना है। मीटर लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बटा AC तो हम लोग को मालूम करना है बराबर कितना डिग्री, साइन थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे। चलिए आगे बढ़िए, 60 बटा क्या है, 60 बटा AC इज इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब यहाँ से इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AC के साथ आ जाएगा √3 गुना में, और इज इक्वल टू लिखा आएगा 60 गुना क्या 2। अब AC के साथ √3 गुना में है, तो अभी इसको भागा में नहीं ले जाएंगे, अभी इसको गुना में ही रखना है, बराबर इसको पहले गुना कर लीजिए, 60 दूनी क्या 120 हो गया। अब इसको √3 क्या है, AC के साथ गुना में है, तो इसको भागा में ले जाइए, AC बराबर क्या लिखिएगा 120 बटा √3। अब यहां से इसको कर दीजिए आप लोग परमीकरण, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। यहां से इसको AC बराबर क्या गया 120 बटा √3, यही आप लोग से पूछ रहा था, तो ये आपका भी फाइनल आंसर नहीं है, इसको यहां से कर देंगे हम लोग परमीकरण, यानी AC बराबर क्या है 120 बटा √3, इसको कर देंगे परमीकरण, यानी √3 गुना √3 बटा √3 गुना के चिन्ह लेकर के, अब 120 के साथ √3 गुना हो जाएगा, और √3 से √3 में गुना करिएगा तो बटा क्या 3 से भागा दीजिएगा 120 में, तो ये 40 बार में कट जाएगा, 40 बार में कट गया, तो 40 क्या लिखना है √3 मीटर, यही आप लोग से पूछ रहा था, यानी यही आपका आ गया AC निकल करके, इसीलिए AC बराबर क्या 40 गुना √3 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर है, यही आप लोग से पूछ रहा था, यानी पतंग की डोरी की लंबाई। तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या 40 √3 मीटर। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर आ गया, यही आप लोग से पूछा जा रहा था। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के आते हैं। तब तक आप लोग इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।